नमस्कार दोस्तों, हम भूटान के पारो शहर के आउटस्कर्ट्स में इस वक्त पांचों नदी के किनारे पर खड़े हैं और हमारे साथ हैं प्रसिद्ध कैंसर रोग के वैद्य नवग्रह आश्रम के संस्थापक हंसराज चौधरी जी, जो इस समय एक महत्वपूर्ण अभियान पर निकले हुए हैं। वो देश और दुनिया में जितने भी पारंपरिक चिकित्सा की पद्धतियां हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं और उनको आयुर्वेदा से मिला करके क्या नए नवाचार हो सकते हैं उसके लिए काम कर ररे हैं। तो हम स्वागत करते हैं पारो में, भूटान में, इस सुंदर देश में जहाँ पर पहाड़ियाँ, ऊपर हिमाच्छादित पूरा आकाश है और स्नोफॉल हो रहा है, नदी अपने आवेग से बह रही है और शीत लहर जैसा स्थिति है। पारो का जो पारा है इस वक्त काफ़ी गिरा हुआ है। तो आपका स्वागत है। वैद्य जी, आप ये बताएंगे कि ये क्या अभियान जिस पर आप निकले हो? देखो, अभियान ऐसा है कि जब से मानव जाति थोड़ा थोड़ा समझने लगी तो उसका सबसे पहले संपर्क हुआ वृक्षों से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से। और मैं इस मामले में बिल्कुल मुतमईन हूँ, पूरा मुझे विश्वास है कि मनुष्य जो है वो वृक्षों की संतान है। वृक्षों से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ और आगे बढ़ा है। तो ये पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी पारंपरिक तरीके से कैंसर की, डायबिटीज़ की, किडनी की रोगों का जहाँ जहाँ चिकित्सा की जाती है पारंपरिक तरीकों से, तो जिसमें कहीं उन्हें वैद्य कहा जाता है, कहीं उन्हें मतलब गुणी कहा जाता है, कहीं उन्हें अपनी स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम, सिद्धा कहा जाता है, अलग अलग नाम। तो जहाँ जहाँ भी कैंसर, क्योंकि मैं कैंसर के प्रति कहना चाहूँगा, भावुक नहीं कर रहा हूँ किसी को, परंतु कैंसर जिसके घर में हो जाता है उसके घर पर उल्लू बैठ जाता है, पैसे से भी, परिवार से भी, और वो जो रोगी होता उससे भी। तो इन रोगियों का दुख मैं थोड़ा भी दूर कर पाऊँ। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ आप दोनों मित्रों का, भंवर जी आपका भी और जो कैमरामैन लखन जी है इनका भी, कि आप इस अभियान में मेरे साथ जुड़े। तो ये जो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो कैंसर को लेकर के बहुत एक तरह का डर लोगों में बैठा हुआ है और बहुत महंगी चिकित्सा इसमें होती है, जिसमें रेडिएशन, कीमोथेरेपी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलती रहती है। कई दावे भी हैं कैंसर को लेकर के। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कैंसर कितने प्रकार का पाया जाता है? कैंसर को मैं समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपका भय कम करना चाहता हूँ कि कैंसर आयुर्वेद की दृष्टि से या प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से केवल 3 ही प्रकार का होता है। कैंसर या तो आपके रक्त में होगा तो उसको रक्त अर्बुद करकरा कहा जाएगा, और अर्बुद करकरा आयुर्वेद में कैंसर के लिए काम में लिया जाने वाला शब्द है। अर्बुद यानी कि ऐसा ट्यूमर, ऐसी गांठ जो दीमक के मकान की तरह हो, या केकड़ा जो होता है कर्क राशि, इसको कर्क रोग भी कहा गया। तो जैसे केकड़ा जो उबड़ खाबड़ खुरदरा होता है, सूखा होता है और जलनशील होता है, ऐसे। दूसरा होता है मांस में मसलन जैसे आपका किडनी में कैंसर है, छोटी आंत में है, बड़ी आंत में है, रेक्टम में है। और तीसरा होता है अस्थि में, जिसको बोन कैंसर कहा जाता है, जो बोन मेरो के अंदर भी होता है। परंतु आयुर्वेद तो 3 ही कैंसर कहता है, परंतु एलोपैथी में, जो कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, जिसके पास की मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कैंसर का संतोषप्रद इलाज नहीं है, क्योंकि उसकी जो सर्वाइवल रेट है वो केवल 3% है। यानी कि 100 लोगों में से 3 व्यक्ति ही ठीक हो पाते हैं और 6 वर्ष का अपना जीवन काल गुजार पाते हैं। सर्वाइवल रेट का फॉर्मूला 6 वर्ष, उसमें अनिवार्य है कि वो रोग पुनः ना आए और रोगी की उस रोग से मृत्यु ना हो। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब अंगों के नाम पे एलोपैथी में कैंसर होता है, जैसे माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर यानी कि बच्चादानी का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन का कैंसर, और कहीं इतने कॉम्प्लिकेटेड उसमें है, कार्सिनोमा और मेलिग्नेंसी और ऐसे ऐसे शब्द है उसमें, मल्टीपल माइलोमा और सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, लंग्स ऑस्टियोसार्कोमा। तो ये मतलब एक इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि आम व्यक्ति उन शब्दों को सुन के घबरा जाए। ये जो आपने कई प्रकार के कैंसर बताए, इनका चिकित्सा संभव है? हाँ बिल्कुल है।
इसके लिए मैं आपको बहुत संक्षेप में एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ। मनुष्य का जो निर्माण है वो किससे होता है? आप पहले रस, किसी भी वस्तु का सेवन करते हैं तो रस बनता है। खाद्य पदार्थ, भोजन की बात कर रहा हूँ मैं, या दूध की बात कर रहा हूँ, जो भी आप भेषज, आयुर्वेद में इसके लिए भेषज शब्द है, वो रस बनता है। उस रस से रक्त का निर्माण होता है, रक्त से मांस का निर्माण होता है, मांस से चर्बी का निर्माण होता है, चर्बी से अस्थि का, हड्डी का निर्माण होता है, हड्डी से बोन मेरो का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा का, अस्थि मज्जा में महिलाओं में रज का निर्माण होता है, पुरुषों में शुक्र का निर्माण होता है, और शुक्र धातु से और रज धातु से ओज का निर्माण होता है। तो यानी कि आयुर्वेद में जो ओज है वो कैंसर की सबसे बड़ी औषधि है। मतलब जिस व्यक्ति का ओज क्षीण होता है, महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि ओज जिसका क्षीण हो गया उसको कैंसर हो सकता है, या कोई भी रोग हो सकता है, और जो ओजस्वी है उसको कभी भी कैंसर होगा ही नहीं। अब इलाज इसलिए संभव है कि आपका निर्माण कैसे हुआ। आप सबसे पहले रस, तो रस के बाद में जो अगली धातु है रक्त, रक्त का एक निश्चित साइंटिफिक फॉर्मूला है कि आपकी जो WBC है उसकी जो उम्र है वो केवल 4 दिन, यानी कि आपने अच्छा रस लेना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात भंवर जी, मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा, जो कि राजस्थान में रायला भीलवाड़ा जिले में स्थित है, उसने पहली बार इस बात को डिस्क्लोज किया बहुत बड़े पैमाने पे कि ये जिम्मेदारी एलोपैथी की थी कि वो रक्त का फॉर्मूला समझा दे केवल लोगों को। केवल अगर आप रक्त समझ गए तो कैंसर का इलाज समझ गए। 4 दिन में आपकी WBC नहीं बन जाती। और कैंसर है क्या? डिसऑर्डर सेल्स का एक ट्यूमर है, मतलब कहना नहीं मानने वाली कोशिकाओं का एक समूह है, एक गांठ है, एक ट्यूमर है। तो अब आपके नई कोशिकाएं जो बनेगी वो अगर कहना मानने वाली बनने लग जाए, यानी कि आपके शरीर में 10% नेगेटिव सेल्स होती है, 90% पॉजिटिव सेल्स होती है। तो पॉजिटिव तो है पर पावरफुल होनी चाहिए। मैं आपका समर्थक तो हूं पर मेरे में ताकत नहीं है। मैं आतंकवादियों को मारना तो चाहता हूं पर मेरे पास वेपन नहीं है। तो मैं कब मारूंगा आतंकवादियों को? जो मेरे पास वेपन होगा। वेपन क्या है आपके खून में? WBC, श्वेत रक्त कणिका है, वो अच्छी बन गई, पावरफुल बन गई। फिर उसके बाद में प्लेटलेट्स होती है जिसके 18 दिन जीवन होता है। उसके बाद में RBC होती है जिसका उम्र 120 दिन होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 6 महीने में ब्लड कैंसर समाप्त हो जाता है, क्योंकि 120 दिन में आपकी टोटल कोशिकाएं पुरानी मर चुकी होती है। तो इसलिए कैंसर का इलाज संभव। तो आपका ये दावा है कि कैंसर ठीक हो सकता है? ठीक हो सकता है, कैंसर ठीक होता है साहब। मेरा दावा ही नहीं बल्कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि श्री नवग्रह आश्रम पर, और भी मैं एक दावा और करता हूँ, दुनिया में जहाँ भी पारंपरिक तरीके से कैंसर की चिकित्सा की जा रही है वहाँ हजारों लोगों को नया जीवन मिले। ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, केवल मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि पूरी दुनिया में नवग्रह आश्रम पर ही कैंसर की चिकित्सा सफलतम है, परंतु नवग्रह आश्रम पर एक प्लस पॉइंट है। मैं जिस अभियान पर निकला हूँ उसी अभियान का एक हिस्सा है कि जो पर्ण चिकित्सा, यानी कि जो पत्तियों से जो चिकित्सा की जाती है, हमने उसमें एक नवाचार किया। उदाहरण के लिए एक पौधा होता है सदा सुहागिन। चूँकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और बॉटनी की दृष्टि से उसका जो नाम है वो उसको विंका रोजिया कहते हैं। विंका रोजिया के अंदर विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन होता है। उसमें 2 केमिकल पाए जाते हैं जो कि कीमो में दिए जाते हैं। एलोपैथी जो कीमो देती है रोगी को उसमें होते हैं। इसी तरीके से तुलसी में कई ऐसी चीज़ें, गोमूत्र में ऐसी कई चीज़ें हैं। हल्दी जो करक्यूमिन है, जिसमें करक्यूमिन होता है, और करक्यूमिन कैंसर सेल्स को मारने के लिए सबसे अच्छी औषधियों में गिना गया, तो इसलिए संभव। तो ये जो आपका अभियान है जिसके लिए आप निकले हुए हैं कि पारंपरिक चिकित्सा की जो पद्धतियां हैं वो इस तरह के असाध्य रोगों को, और ख़ास तौर पे जो महामारी से भी भयानक रोग हैं, उनको ठीक करने में, उनको हील करने में ये सफल है। तो आप क्या ऐसा कोई सोच बना रहे हैं कि तमाम जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनका अध्ययन करने के बाद आप कुछ एकीकृत कुछ सोच रहे हैं कि क्या उसके ज़रिए एक कोई बड़ी चीज़ निकल के आएगी, कि एक नया आविष्कार आएगा या एक नया अध्ययन आएगा, या लोगों के सामने या विज्ञान के सामने या एलोपैथी के सामने या दुनिया के जो बिग जॉइंट्स है, बिग फार्मा है और ये तमाम तरह WHO वगैरह वगैरह जो भी ICMR वगैरह है, इनके सामने आप कोई बड़ी चीज़ रखने जा रहे हैं कि ये जो परंपरागत तरीके रहे हैं दुनिया में
शरीर को समझने के, शरीर के रोगों को पहचान करने में, उनके निदान करने में उनमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां और महत्वपूर्ण तत्व छिपे हुए हैं जो कि बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या इस अभियान का ये उद्देश्य माना जाए? जी बिल्कुल। इंटीग्रेटेड कैंसर जो एक थेरेपी है उस पर काफ़ी काम करीब 50% काम नवग्रह आश्रम कर चुका है। जैसे मैं श्रीलंका में वहाँ गया, वहाँ जिस तरीके से कैंसर की चिकित्सा की जाती है। मैं केरला गया, केरल में जो बहुत ठेठ पारंपरिक तरीके से वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ के जो वैद्य हैं, जो निष्णात लोग हैं, वो कर रहे हैं। वो जैसे वहाँ भस्म चिकित्सा पर करते हैं। तो हम समझते हैं कि भाई कुछ चीज़ें ऑस्ट्रेलिया का भी डॉक्टर केली का कुछ जी, डॉक्टर केली पर्ण चिकित्सा पे, मतलब यानी कि जो लीव्स हैं, हरी पत्तियां हैं, उनके अंदर क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है। और एक सबसे बड़ी बात कि कैंसर फाइटर प्लांट करके कंसेप्ट नवग्रह आश्रम लेके आया। कैंसर फाइटर प्लांट मतलब कैंसर से लड़ने वाले योद्धा जैसे पौधे, जिसमें तुलसी है, सदा सुहागिन है, जिसमें शीशम है, जिसमें नीम गिलोय है, जिसमें हल्दी है, जिसमें करक्यूमिन होता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक और 2 कदम आगे बढ़ के बात करता हूँ। आयुर्वेद बड़ा भाई है। आयुर्वेद एलोपैथी को हीन दृष्टि से नहीं देखता। और मैं तो मेरे आश्रम पर जो प्रत्येक शनिवार और रविवार को जो कैंसर क्लास होती है प्रातःकाल 8 बजे, और हज़ारों की संख्या में वहाँ रोगी होते हैं। महीने में 8000 रोगियों का आउटडोर है नवग्रह आश्रम पर। उनको मैं ये बताता हूँ कि एलोपैथी की जांचों का कोई जवाब नहीं। मैं उनको ये बताता हूँ कि एलोपैथी की जो पैथोलॉजी है उसका कोई जवाब नहीं। उसको प्रणाम करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ। उनकी सर्जरी का कोई जवाब नहीं, उनको सल्यूट करता हूँ। परंतु वो जिस क्षेत्र में निष्णात है वो उस क्षेत्र का काम करें। और कैंसर जैसे रोग के लिए, डायबिटीज जैसे रोग के लिए, लीवर जैसे रोगों के लिए, या माइग्रेन जैसे बड़े, या स्पाइन कोड की जो समस्याएं हैं, उनके लिए पूरे दुनिया भर के परंपरागत चिकित्सक साथ आए। नवग्रह आश्रम उनके लिए तैयार है। और मैं अंत में एक बात आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति दुनिया में एक व्यक्ति को भी ये कहे कि भैया तंबाकू मत खाओ, इससे कैंसर होता है, तो मैं उसको मेरा कैंसर सैनिक समझता हूँ। अगर एक व्यक्ति भी ये कहे कि तुम रोस्टेड मीट मत खाओ, यदि एक व्यक्ति भी ये कहे कि तुम एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल मत करो, या एक व्यक्ति भी ये कहे कि सफ़ेद शक्कर, सफ़ेद नमक और रिफाइंड ऑयल नहीं खाना, इससे कैंसर होता है, तो मैं उसको प्रणाम करता हूँ। वो स्तुत्य व्यक्ति है। ये मेरा भी। तो ये थे वैद्य हंसराज चौधरी। संयोग देखिए कि भूटान में प्रवेश जब हमने किया तो हमने बहुतायत में यहाँ पर एक पेड़ पाया जिसका भारत में नाम है हंसराज। तो हंसराज एक प्लांट भी है यहाँ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन एक हंसराज हमारे साथ भी है, हंसराज चौधरी, नवग्रह आश्रम के संस्थापक, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम अपने हाथ में लिया है। और मैं सोचता हूँ कि कैंसर जिसका बहुत डर है लोगों में, बहुत भयभीत है लोग, और जब वो हो जाता है तो परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं, उस असाध्य माने जाने वाले रोग को साध्य बनाना, लोगों के मन में ये आत्मविश्वास पैदा करना कि ये रोग क्योर हो सकता है, इससे लड़ा जा सकता है, ये ख़त्म हो सकता है। इतने बड़े अभियान पर निकले वैद्य हंसराज चौधरी का हम बहुत दिल से आदर करते हैं, सैल्यूट करते हैं, और आपको बहुत शुभकामना देते हैं कि आप पूरी दुनिया की तमाम पारंपरिक चिकित्साओं को अध्ययन करें, एक साथ लाएं, और नवग्रह आश्रम इंटीग्रेटेड कैंसर चिकित्सा का एक बड़ा स्थान बने। बहुत बहुत धन्यवाद।